हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रेन में। और आज हम पढ़ेंगे फेलिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है कि फेलिंग टेस्ट क्या होता है, किन के लिए इसका यूज करते हैं, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आज का कंटेंट क्या है हमारा, फेलिंग टेस्ट के बारे में। तो जो आज का हमारा कंटेंट है वो क्या है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, ठीक है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है और कुछ जो टॉलरेंस टेस्ट के एक्सेप्शन है उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अगला हमारा क्या, दूसरा क्या है, फेलिंग टेस्ट के बारे में। चलिए भाई, तो यूज क्या कर देखिए भाई, कुछ पॉइंट इनके बारे में नोट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश this test is used to distinguish between aldehydes and ketones। भाई टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। देखिए, दिस टेस्ट is only given by aliphatic aldehydes। ये टेस्ट कौन देगा, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। दैट इज RCHO, ठीक है। क्या रहेगा, कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप रहेगा। ये क्या एल्काइल एल्डिहाइड है, और इसमें क्या डालेंगे आप, फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। थोड़ा हिट करें, क्या रिस्पांस रहेगा, पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा, ठीक है। यानी क्या बनेगा आगे हम बात करें, ठीक है। भाई क्या करेंगे, ओनली कौन देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड। कैसा भाई, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है। कैसा टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। अगला, दिस टेस्ट इज नॉट given by aromatic aldehydes, ठीक है। aromatic aldehydes मतलब क्या हुआ, जितने एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे टेस्ट नहीं देंगे, दैट इज ARCHO। भाई एक AR क्या है, कोई एराइल ग्रुप रहेगा, मतलब एरोमेटिक ग्रुप रहेगा, ठीक है। एराइल ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप। ये क्या हमारा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कौन सा फेलिक एजेंट डालेंगे, FR, ठीक है। थोड़ा ये करेंगे, क्या टेस्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट रहेगा, यानी कि रिस्पांस नहीं देंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट, कीटोन्स, दैट इज चाहे वो एलिफेटिक हो एंड एरोमेटिक, ठीक है, चाहे वो एरोमेटिक हो, do not give failing टेस्ट। भाई चाहे कीटोन्स कोई भी हो, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, दैट इज चाहे हमारे कीटोन क्या होते हैं, चाहे एरोमेटिक कीटोन हो चाहे एलोफेटिक कीटोन, ठीक है, या ठीक है। ये क्या है भाई, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स है, ठीक है, कीटोन है। देखिए AR मतलब एराइल ग्रुप और R मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या डालेंगे, फेलिंग रिएजेंट, तो भाई टेस्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव, यानी ये रिस्पांस नहीं करेंगे। तो इतनी बात होगी, ठीक है। बस कौन सा देंगे भाई, एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, ये हो गया। और कुछ बातें नोट करते हैं, ठीक है। on heating aliphatic aldehydes with फेलिंग
reagent a brown color, a reddish brown, a reddish brown color precipitate यानी पीपीटी is formed which confirm the test। इसमें क्या बनेगा, एक रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो कौन बनेगा हम बात करेंगे, ठीक, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट एक नोट कर लेते हैं, एलिफैटिक aldehydes are oxidized into their corresponding carboxylate anion on heating with failing reagent, ठीक है भाई। वो एलिफैटिक एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायंस में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, फेलिंग टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब आते हैं क्या इसके अगले पॉइंट, फेलिंग रिएजेंट के बारे में, कि फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं। हमारा फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, इसको मिटाओ, नोट कर लीजिए, ठीक है। फेलिंग रिएजेंट के बारे में, कि फेलिंग रिएजेंट क्या होता है भाई, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि टॉलेंस रिएजेंट जैसे होता है ना, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट भी होता है, जिसका हम यूज कहाँ करता है, फेलिंग टेस्ट में करते हैं, ठीक है। तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं कि फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। क्या आगे भाई हमारा फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट यानी कि एफ, हाँ ठीक है, फेलिंग रिएजेंट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ओ ए होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगला भाई, अगला पॉइंट, इट कंटेन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूशन ए, भाई नाम दे रहा है, ठीक है, दो तरह सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ठीक है भाई। फेलिंग क्या होता है, ये दो तरह का क्या सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है, दैट इज क्या लिखेंगे, फेलिंग रिएजेंट, या हम इसको क्या कहेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है भाई। क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, इक्वल टू मिक्सचर किसका, सॉल्यूशन ए प्लस एस लीजिए, क्या मिक्सचर है किसका, दो सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू क्या, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी। किसका मिक्सचर रहता है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, फेलिंग सॉल्यूशन ए is the aqueous copper sulfate
सल्फेट, ठीक है। भाई देखिए पहले सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट फेलिंग सॉल्यूशन, जो बी रहेगा, बी इज द एल्केलाइन, मतलब एल्काइन मीडियम रहेगा, एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट क्या होता है भाई, एल्काइन क्या रहेगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज क्या कहते हैं, दैट इज रोचेन सॉल्ट, ROCHELLE, रोचेन सॉल्ट। इसमें क्या कहते हैं, रोचेन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, रोचेन सॉल्ट कहते हैं। तो ये होता है हमारा क्या सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन बी होता है, ठीक है, पहले सॉल्यूशन बी। आगे देखते हैं भाई, दिस solutions are mixed in equal amount before the failing test, ठीक है। जब टेस्ट करते क्या करते दोनों को आपस में इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अब देखते हैं क्या हमने क्या लिखा भाई, फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। तो क्या लिखा भाई, फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, ये लिखा था ना रिएजेंट, यानी कि FR, ठीक है भाई। क्या रहेगा, इक्वल टू फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, दो थे, ठीक है। चलिए भाई, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या होता है, एक्वस CuSO4, एक्वस कॉपर सल्फेट। कैसा होता है, ये ब्लू कलर का, कैसा होता है भाई, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कलर का। भाई क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये होता है। इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें जो कॉपर कैसे रहेगा, Cu2+ के फॉर्म में, और क्या रहेगा सल्फेट SO4 2- के फॉर्म में, ठीक है, पाया जाएगा। चलिए ये मेरा क्या होता है, ये क्या था, सोडियम पोटेशियम क्या टार्टरेट, ठीक है। कैसा रहेगा भाई, एल्कलाइन रहेगा, कैसा रहेगा, एल्कलाइन मीडियम रहेगा, थोड़ा बेसिक मीडियम रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए COO माइनस Na+, ठीक है, CHOH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ऐसे O, और यहाँ पे K+। ये कौन हो गया, ये कौन है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, ठीक है। ऐसे जो हमारा फेरिक एजेंट होता है कैसे बनता है, कैसे रहेगा, COO माइनस, ठीक है, CHOH C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या रहेगा CO2+, ठीक है, ऐसे। ये मेरा क्या होगा, फेलिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, और करके क्या, Cu2+ का क्या, टार्टरेट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। किस कौन सा मीडियम है भाई, बेसिक एल्कलाइन मीडियम रहेगा, ठीक है, ऐसे। ये बीच क्या कहते हैं उसको, फेलिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। क्या रहेगा, Cu2+ का टार्टरेट रहेगा, तो क्या कह सकते हैं, फेलिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्या होगा भाई, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या होता है, इसमें दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन ए होता है, सॉल्यूशन बी होता है। भाई सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, जो कि लिखा हुआ है। सॉल्यूशन बी क्या होता है, एल्कलाइन रहेगा, थोड़ा बेसिक रहता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें, फेलिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, फेलिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। आप कैसे इसको यूज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, बेटा ठीक है, नोट कर लिए आप।
ठीक है मिटाता हूँ। अब इसमें भाई हमने क्या क्या बातें करी थी पहले, ये टाइमर एलिफैटिक रहेंगे, एल्डिहाइड वही बस टेस्ट देंगे, एरोमेटिक टेस्ट तो देंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनता है, चलिए यूज करते हैं। चल गया यूज। चलिए पॉइंट नंबर 1 भाई हमारे पास क्या रहेगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड रहेगा RCHO। भाई ये क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड रहेगा, ठीक है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रहेगा, ठीक है। वैसे क्या डालेंगे भाई, फेलिंग रिएजेंट, क्या डालेंगे भाई, फेलिंग रिएजेंट। भाई हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए आप ऐसे लिख लीजिए Cu2 प्लस क्या रहेगा, टार्ट्रेट रहेगा, ऐसे लिख लीजिए, और साथ में कौन सा बेसिक मीडियम रहेगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। या फिर क्या, जो एन स्टार्टिंग लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, Cu2 प्लस लिया हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या बेसिक मीडियम लिया हुआ है, ऐसे करा हुआ है इन्होंने। अब ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई बोलिए थोड़ा हीट करेंगे इसका, भाई बोलिए क्या बनेगा, हमने क्या बोला था, जो हमारा एलिफैटिक एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होगा, भाई बोलिए किसमें ऑक्सीडाइज होगा, अपने करेस्पॉन्डिंग और कार्बोक्सिलिक आयन में, क्या बनेगा RCOO माइनस, इसका क्या नाम है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। क्या कार्बोक्सिलिक आयन ये है, क्या एनायन है, एनायन, ठीक है। फिर क्या मिलेगा भाई बोलिए, एक रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा, वो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे Cu2O, भाई नाम क्या है इसका, क्या सोल्यूट, ठीक है। क्या मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, ठीक है। भाई कैसा रहेगा, इसका नाम क्या है, क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। भाई कैसा रहेगा बोलिए, रेडिश ब्राउन कलर का क्या, पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बोले तो पीपीटी मिलेगा, ठीक है। ये क्या कंफर्म कर देगा हमारा टेस्ट, कौन सा टेस्ट भाई, फेलिंग एजेंट के साथ कौन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कुछ बात है, देखिए यहां से और यहां तक भाई क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है भाई, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो भाई यहां से यहां तक ये क्या करेगा भाई बोलिए, यहां से यहां तक क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। भाई कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे कितना होगा, +1 होता है, ठीक है, यहाँ पे कितना देखो +2 था, क्या रिडक्शन हुआ, ठीक है। इसलिए किसे काम करेगा भाई, ये किसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसा करेंगे, माइल्ड, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। हाँ अगर यही हम बात करें क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे, इसमें हमारे पास AR है, CHO है, ठीक है। क्या डालेंगे भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या जैसे डालेंगे, क्या FR, भाई कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, मैंने लिखा ही जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वही बात क्या करेंगे, हम कीटोन डाल देंगे तो कुछ नहीं, तभी टेस्ट होगा, यानी क्या डालेंगे, चाहे एलिफैटिक हो आपके पास, चाहे एरोमेटिक के आपके पास कीटोन हो, ठीक है, तो ये टेस्ट करेंगे तो क्या टेस्ट कैसा आएगा भाई बोलिए, FR फेलिंग एजेंट के साथ में नेगेटिव टेस्ट आएगा, ठीक है, याद रहेगा, मैंने आपको याद दिला दिया यार, ठीक है। चाहे कोई भी, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक, क्या भाई ये कीटोन है, कोई टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, कीटोन टेस्ट नहीं देंगे। तो ये हमारा क्या था, ऐसे लिख दिया था, ठीक है, ऐसे लिखा, ये क्या हमारा टेस्ट हो गया। हाँ इसी को देखिए स्टार्टिंग कैसे लिखा हुआ है, ये लिख रहा हूँ, ठीक है, जो हमारी एन स्टार्टिंग कैसे लिखा हुआ है उन्होंने लिख दिया, ठीक है, ऐसे NCERT की लाइन है ये। तो उन्होंने क्या किया है, कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया है RCHO, ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया है, फेरिक एजेंट लिया है, ठीक है, Cu2 प्लस लिया है, और साथ में क्या लिया भाई, वो बेसिक मीडियम लिया है, एल्काइल मीडियम लिया है, ऐसे लिया हो, ठीक है। ये थोड़ा हीट करा इन्होंने, क्या बनेगा भाई, RCOO माइनस, कार्बोक्सिलिक आयन बना हुआ है, फिर Cu2O का क्या बना है, वाइट रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला हुआ है, और तो हमें करेक्ट इन्होंने H2O लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे करा, बैलेंस कर लीजिए भाई। तो यहाँ क्या किया भाई, दो यहाँ पे 2 कर दिया है, और यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है। ये एन स्टार्टिंग लाइन है भाई, ये एन स्टार्टिंग लिखा हुआ, ठीक है। ये कितने 2 कॉपर थे, 2 कॉपर हो गए, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 5 और 1 6, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, ठीक है। ये एन स्टार्टिंग लिखा हुआ, ठीक है भाई। ये क्या है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्या है,
वही क्या फेलिंग रिएजेंट है, ठीक है, जिसको टेस्ट कर रहे हैं आप। ये क्या आपका कार्बोक्सिलेट, भाई ये आयन है और ये होता है कि एनायन होता है, एनायन मतलब क्या नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। ये क्या बना आपका ट्यूबरस ऑक्साइड है, भाई कैसा होता है ये बताइए, रेडिश रेडिश ब्राउन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। कैसा रहेगा भाई सॉलिड, ठीक है, प्रेसिपिटेट पीपी टी रहता है बनता है और आप सब वाटर बना हुआ है, ठीक है। ये लिखा है अपने एनसीईआरटी में, तो आपकी जैसी मर्जी आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। और हमको मतलब किससे भाई, इनसे और इनसे, ठीक है, इनसे और इनसे और इनसे मतलब भाई वही बने तो कंफर्म कर देंगे मेरा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं भाई, सवाल कर लेते हैं, ठीक है, कि कुछ सवाल कैसे होंगे, इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे, मिटाओ। एक हमारा क्या भाई फेलिंग टेस्ट था और फेलिंग रिएजेंट था, बता लेंगे ऐसे ना। एक कौन टेस्ट देते हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते, कीटोन में टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। कौन देता है ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्या बनता है भाई कार्बोक्सिलेट एनायन, क्या ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल बात करते हैं, एग्जांपल, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास क्या है, HCHO, भाई क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है भाई। एलिफैटिक एरोमेटिक, एलिफैटिक कोई रिंग दिख रहा है क्या यहाँ पर, एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक है। इसमें क्या डालेंगे आप, भाई बोलिए क्या डालेंगे, वही Cu2+ का टार्ट्रेट, यानी कि हम डाल देंगे सर डायरेक्टली क्या फेरिक एजेंट, समझ आएंगे ना। ये क्या है फेरिक एजेंट, ये क्या होगा Cu2+ का टार्ट्रेट होगा, टार्ट्रेट, ठीक है भाई। कौन से मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए या फिर कैसे लिखेंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Cu2+ उन्होंने लिया है और साथ में क्या बेसिक मीडियम लिया, ठीक है। आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो बोलिए क्या बनेगा, बोलिए हिट करने पे ये क्या बन जाएगा, RCOO-, यानी फॉर्मेट आयन बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा भाई, एक कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, बन जाएगा। और क्या बनेगा बोले Cu2+, Cu2O, सॉरी O, भाई क्या बनेगा इसका रेडिश ब्राउन पीपीटी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कंफर्म कर देगा मेरा, ये कैसा एल्डिहाइड है, एलिफैटिक है। और एग्जांपल देखिए सेकंड नंबर पे CH3CHO, भाई इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे एथेनॉल, ठीक है, जो लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो वो आई पैक में हो जाएगा। एक ऐसा एलिफैटिक है, कैसा है एलिफैटिक, भाई क्या डालेंगे भाई, क्या Cu2+ का क्या टार्ट्रेट रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा, इसे डालेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, थोड़ा हीट करेंगे, ये क्या है, फेरिक रिएजेंट, ठीक है, वही है आपका। डालेंगे क्या इसमें, क्या बनेगा आपका CH3 C-O-, क्या बनेगा एसिटेट आयन बन जाएगा, भाई एसिटेट आयन है, भाई है क्या नहीं कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा Cu2O का क्या सॉलिड और रेडिश ब्राउन का पीपीटी बन जाएगा, भाई क्या है लिख लेंगे ना इसको, ठीक है। और क्या देख लीजिए 3 नंबर पे, भाई ये क्या आपके पास CHO, भाई ये क्या है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। कैसा है ये एलिफैटिक एरोमेटिक, एरोमेटिक है भाई। भाई बोले क्या टेस्ट कैसा होगा, भाई बोले टेस्ट कैसा होगा, Cu2+ रहेगा डालेंगे और कौन सा मीडियम रहेगा भाई, बेसिक मीडियम रहेगा, लिखा ही है, ठीक है भाई। कैसा टेस्ट होगा बोलिए, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट होगा, भाई मैंने पहले बोला था क्या कि एरोमेटिक वाले टेस्ट नहीं देंगे, पहचान लेना ऐसे। चलिए अगला देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 CH3 C-O-O CH3, ये नाम क्या है इसका एसीटोन, और ये क्या है कीटोन है, कीटोन है कोई भी हो। क्या डालेंगे इसमें Cu2+ का टार्ट्रेट रहेगा आपके पास और बेसिक मीडियम, भाई कैसा टेस्ट रहेगा बोलिए प्लस की माइनस, नेगेटिव टेस्ट, पहले ही बोला था क्या कीटोन टेस्ट नहीं देते हैं, क्या हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल देख लीजिए एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। ये क्या है आपके पास CH3, भाई ये क्या है एसिटोफिनोन,
स्टेफिनो कैसा भाई है? एरोमेटिक क्या है? क्या एरोमेटिक? कीटोन है, देख लीजिए, ठीक है। डालेंगे क्या इसमें? फेलिंग रिएजेंट FR का टेस्ट बोले कैसा रहेगा? नेगेटिव टेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या भाई हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया और फेलिंग टेस्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, और एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इन स्टार्टिंग में, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लिया हमने। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और शेयर करिए और कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक्स।